ओम धन्वंतराय नमः। जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो उस समय मन में तरह तरह का भय होता है। बहुत समय में बहुत इनसिक्योरिटी फीलिंग आता है, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। और जो शेड्यूल हमने बना रखे हैं, जो रूटीन से हम पढ़ते हैं, तो पढ़ाई का स्पीड जो है वो फ्लक्चुएट करता है। उससे हम टाइमली हमारे सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अगर उस समय हम ऐसे कोई सफल व्यक्तित्व से मिलते हैं, जिनसे हम उनके एक्सपीरियंस सुनते हैं, उससे हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। और ये फीलिंग आने लगता है कि यस आई कैन डू, मैं भी इनके तरह बन सकता हूँ, मैं भी सफल हो सकता हूँ। इसी उद्देश्य लेकर आज हम आपसे मिलाएंगे डॉक्टर स्टैनजिन से, जो कि वन ऑफ आवर मोस्ट हार्डवर्किंग, मोस्ट ब्राइट एंड मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट. She has got admission in Kaya Chikitsa subject in All India Institute of Ayurveda, New Delhi. First of all, I will congratulate Dr. Stanjin for your admission. Recently, I came to know that you got felicitated by Honorable Lieutenant General, Lieutenant Governor Ladakh for your success. So, how are you feeling? Ma'am, first of all, thank you so much for giving me this platform uh, to reach so many people at one time through this app and through your coaching institute. Yes, ma'am, recently I was felicitated by Lieutenant Governor of UT Ladakh for being the first person from Ladakh uh, who has cleared AIPGT exam and secured All India second rank in ST category. And because I'm the first person who has done who will be doing specialization in Ayurveda. That's why they felicitated me with the award of glory. Yes, ma'am. How was your journey with Ayurveda Ayurveda Academy? Please, Ma'am, can you first share? of all, yes, ma'am. First of all, I would like to say that during a preparation, in any type of preparation that you are doing, coaching institute plays a lot of role. With hard work, you also have to see how to do the smart work also. तो मुझे को आयुष और एकेडमी से मुझे ये चीज़ मिला मैम, क्योंकि एग्जाम में प्रिपेयर करते टाइम हमें इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, इतना वास्ट सिलेबस होता है, उसमें क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, उसमें एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, जो मुझे आयुष और एकेडमी से मिला मैम। तो इसके साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एकेडमिक्स तो था ही साथ में, मैम ने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया। तो इसके साथ-साथ ये एक हम बाहर एक जैसे मैं लद्दाख से हूँ, तो मैं दिल्ली में इट वाज़ अ कंप्लीट न्यू प्लेस फॉर मी और करोल बाग में रह के वहाँ पे एक घर से बाहर रह के एक लैंडलॉर्ड्स के साथ कैसे क कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, खाने-पीने का भी प्रॉब्लम हो जाता है। छोटी-मोटी चीज़ों को, ये सब चीज़ों को भी मैम ने कंसिडर करके पूरा अपने एक बच्चे की तरह मुझे और बाकी स्टूडेंट्स को एक केयर किया। तो आई विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग मैम दैट एकेडमिक्स तो था ही था और उसके साथ-साथ मुझे एक बोला एक फैमिली वाला फीलिंग भी वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी मिल गया मैम। तो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग मैम। Beta, you got admission in Department of Kaya Chikitsa. So यस why मैम। did you choose Kaya Chikitsa subject? यस मैम, आई वुड लाइक टू से कि काया चिकित्सा जो है वो अष्टांग आयुर्वेद में और अष्टांग हृदय और चरक दोनों में ही जो है काया को काया बाला ग्रह उद्वांग करके काया को ही सबसे पहले रखा हुआ है एक पॉइंट। और काया के अंदर जो है वो सारे डिजीजेस सारे रोगा जो है हम इस फील्ड में पढ़ते हैं मैम। ये एक मतलब रॉयल सब्जेक्ट है आयुर्वेदा के अंदर, एक वास्ट स्कोप बन जाता है मैम इस सब्जेक्ट के अंदर। तो अगर आगे जाके अगर हमें सुपर स्पेशलाइजेशन जैसे किसी भी डिजीज के अंदर हमें करना हो तो हमें इस फील्ड के थ्रू मिल जाती है मैम। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर तो जो था इसमें काफी मतलब हर विंग में इसमें जैसे श्वास रोग हो गया, हृदय रोग हो गया, हर विंग का इसका अलग अलग क्लिनिक सेटअप, अलग अलग ओपीडी सेटअप होती है, तो फिर इसमें काफी स्कोप बन जाता है मैम इस सब्जेक्ट में। तो इसलिए मैंने काया चिकित्सा चूज किया मैम। जी What is your future planning? What you मैम। want to do in future after completion of MD? Yes, ma'am. So, as I will be the first person who would have done specialization in Ayurveda,
फ्रॉम लद्दाख मैम। तो लद्दाख में जो है वो काफ़ी सारे पेशेंट जो होते हैं वाता कंडीशन वाले रोग होते हैं, जैसे आम वात हो गए, संदिग्ध वात हो गए, ऐसे वाले रोग जिसमें मॉडर्न में जो होता है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है, इनके ट्रीटमेंट, इनका जो चिकित्सा जो होता है। इसमें मैक्सिमम पेशेंट जो होते हैं वो या तो लाइफ टाइम नेसेट्स जैसे ड्रग्स जो होते हैं वो लेते रहते हैं। तो इसमें हमें एक पूरा अच्छा चिकित्सा है हमारे आयुर्वेद के अंदर। तो मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी मतलब स्कोप है लद्दाख में। तो इट्स माय ड्रीम टू एस्टैब्लिश एन 100 बेडेड हॉस्पिटल इन place like Ladakh and a private Ayurvedic hospital after completing my post graduation, ma'am. That's great. So now, Dr. Stanjin, what is Yes, your message for the students who are preparing for All India Ayurved PG Entrance Test 2023? yes, Do ma'am. you want to say something? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I want to say that during the preparation, you just give your 100% into the process and just don't think about the result at all. Because if you are giving the full effort in the process, you will definitely get the result. और एक जो होता है मन में हमेशा भय रहता है कि हमारा होगा कि नहीं, इतना प्रिपरेशन कर तो रहे हैं लेकिन पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न जो होता है वो चेंज हो रहा है हर साल। बट ये चीज़ इन चीज़ों को दिमाग में नहीं रख के अपना जो भी रूटीन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है मैम। ये नहीं सोचना कि अभी टाइम है, अभी काफ़ी महीने हैं तो मैं कोप अप कर लूँगी, ऐसा नहीं सोचना है। जितना मैम करवाते हैं क्लास में, जितना भी टाइमिंग है, वो पूरा घर जाके रिवीजन करना है और जो एक स्ट्रिक्ट रूटीन मैम जो सेट करते हैं, अच्छा रूटीन है वो स्टूडेंट्स के लिए मैम, अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज़ और 7 टू 8 आवर्स की स्लीप, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको फॉलो करना चाहिए हर स्टूडेंट को मैम। और उसके साथ-साथ ही रिवीजन जो होता है वो रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस है मैंने एआईपीजीटी के लिए। जितना तुम रिवाइज़ करोगे उतना तुम्हारा जो ओल्ड जो टॉपिक्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं और जितने बार तुम पढ़ोगे उतना ही नया कुछ तुम्हें सीखने को मिल जाता है मैम। जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रह जाता है वो चीज़ और कभी-कभी ऐसा होता है कि पेपर के टाइम पे एक ऐसा जैसे मान लो क्वेश्चन मॉडर्न का कोई क्वेश्चन ईज़ी क्वेश्चन आ गया तो वो एकदम से क्लिक हो जाता है मैम, चाहे तुमने रिवाइज़ किया हो या नहीं हो, तो वो क्लिक हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन करने की वजह से। तो रिवीजन इज़ द की और उसके बाद है टेस्ट प्रोसेस मैम, जो कि बार-बार मतलब पेपर होने से पहले मैम कंडक्ट करवाते हैं। तो रिवीजन तो मैम पूरा करवाते ही हैं और मतलब एटलीस्ट जब से मैंने मैम के कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन किया है, रिवीजन ही एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का, हर ए टू ज़ेड सब्जेक्ट का इंक्लूडिंग मॉडर्न, इंक्लूडिंग लघुत्रय, बृहत्त्रय हर चीज़ जो है एटलीस्ट 10 टाइम रिवीजन हो गई थी मैम। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मेरा पूरा क्लास में ही कवर हो जाता था। इतना घर जाके, रूम पे जाके इतना करने की ज़रूरत नहीं होती थी मैम। तो फिर टेस्ट सीरीज़ भी बराबर करना चाहिए और स्टूडेंट्स को जो होता है एक हैबिट बना लेना चाहिए कि रूम पे एटलीस्ट जैसे गोविंद पारिक में टेस्ट सीरीज़ दिया होता है मैम, तो एक-एक टेस्ट सीरीज़ जो होता है वो घर पे करते रहें। तो इससे हमें क्या है कि मतलब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस हो जाती है मैम, ये चीज़। और लास्ट में ये है कि जैसे पेपर जब हम देने जाते हैं फाइनल में, तो उस टाइम पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है मैम। तो इस बार मैं बहुत घबरा गई थी, मैं नर्वस हो गई थी जिसकी वज़ह से मैंने 4 टू 5 क्वेश्चन्स बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन से बहुत ही सिली मिस्टेक करके मैंने उसको गलत कर दिया। तो इससे क्या होता है कि आपका रैंक, आपका इंस्टीट्यूशन ये सब कुछ डिसाइड होता है। तो वो चीज़ अब ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। यू जस्ट हैव टू मेंटेन योर नॉर्मल स्टेट कि तुम जिस स्टेट में है और उसी स्टेट में तुमने पेपर में जाके पेपर करना है और करके आना कॉन्फिडेंटली और घबराना बिल्कुल भी नहीं है मैम। तो ये चीज़ तो मैम पूरा अच्छे से बता देते हैं पेपर से पहले ही। तो उसी चीज़ को फ़ॉलो करना और हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन द प्रोसेस और कि अपने को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है क्योंकि कंपैरिज़न करते ही तुम्हारा मतलब तुम वहाँ पे ही रुक जाते हो कंपैरिज़न करने से। ग्रो एट योर ओन पेस मैम। आई वुड लाइक टू से दिस थिंग। Thank you, Beta. Thank you, Dr. Stanjin. Thank you for trusting Ayushwar Ayurved Academy. Congratulations once again. And lastly, I wish you the great success in your future. ईश्वर से यही कामना है, जो भी आपका ड्रीम है, आप उसमें सफल बनो. God जी bless मैम, you. थैंक यू सो मच मैम। आपके अंडर गाइडेंस के अंदर मुझे इतना कुछ सक्सेस मिला और इतना कुछ सीखने को मिला। तो आई विश कि हर स्टूडेंट को मैम का प्यार मिले, मैम की नॉलेज मिले। तो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू मैम। थैंक यू सो मच। God bless you, Beta.